लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में अब उपचुनाव की बारी है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि 10 विधानसभा सीटों में सिर्फ 9 पर ही उपचुनाव की घोषणा हुई। जी हां, इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 9 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इन 9 सीटों में 13 तारीख को वोट डाले जाएंगे। देखिए, आज मैनपुर के इस करहल विधानसभा में ये 6वां संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन हुआ है। बहुत ही सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी माननीय अजय राय जी के नेतृत्व में 10 इस प्रकार के सम्मेलन करने का संकल्प जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लिया है, मुझे खुशी है कि बहुत ही ऐतिहासिक सफलता के साथ सभी सम्मेलन एक से बढ़कर एक हो रहे हैं। इसका उद्देश्य प्रमुख रूप से आप जानते हैं कि संविधान पर जिस प्रकार से आक्रमण आज हो रहा है, जिस प्रकार के संविधान को दरकिनार कर और बहुमत के आधार पर मनमानी तरीके से निर्णय लिए जा रहे हैं, जो कि समाज के लिए, इस देश के दुर्बल वर्ग के लिए एक बहुत ही घातक है। मिल्कीपुर सीट जो कि अंडर पिटीशन है, इस वजह से वहां पर चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। यानी कि अयोध्या की मिल्कीपुर पे अभी चुनाव नहीं होंगे, उपचुनाव नहीं होंगे। चुनाव आयोग ने यहां पर घोषणा नहीं की है। आपको बता दें कि जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उनमें मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, करहल, फूलपुर, कटहरी, मझवा और सीसा मऊ की सीट शामिल है। आपको बता दें कि मिल्कीपुर की सीट जो बीजेपी के लिए साख की सवाल बनी हुई है, वहां पर अभी उपचुनाव नहीं होंगे। वहां से समाजवादी पार्टी ने अजीत प्रसाद को अपना प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है, जो कि अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, जिन्होंने फैजाबाद से भारतीय जनता पार्टी को मात देते हुए लोकसभा की कुर्सी ली और ये सीट खाली हुई, तो वहां पर उपचुनाव हो रहा है। इसके अलावा करहल, कुंदरकी, ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल सीटें हुई। करहल को खुद अखिलेश यादव ने खाली किया है, वहां से तेज प्रताप चुनाव लड़ रहे हैं। कुंदरकी पर अभी समाजवादी पार्टी ने कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। सभी कार्यकर्ता साथियों को धन्यवाद देते हैं और मिलकर लड़ेंगे और भाजपा को डंके की चोट पर देखिए, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और 10 की 10 जीतेंगे। इंडिया गठबंधन 10 सीट। समाजवादी पार्टी ने 6 सीटें, देखिए वो मिलकर लड़ेंगे, तय कर रहे हैं। हम लोग प्रभारी सब लोग आए हैं, मिलकर तय कर रहे हैं और डंके की चोट पर। अभी गठबंधन में सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ है। क्या खैर कांग्रेस लड़ेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। और भारतीय जनता पार्टी ने अभी तो ना प्रत्याशियों की घोषणा की है, ना गठबंधन में किसको कितनी सीटें मिलेंगी, इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी दी है। हालांकि सूत्र ये बताते हैं कि आरएलडी को 1 यानी कि मीरापुर की सीट दी जाएगी, जहां से उन्हीं के पार्टी के चंदन चौहान पहले विधायक थे और वो बिजनौर से सांसद हो गए, तो ये सीट खाली हो गई है। वहीं पर संजय निषाद जो 2 सीटें मांग रहे थे, मझवा और कटहरी, जहां से उनके प्रत्याशी 2022 के विधानसभा चुनाव में लड़े थे, वो सीटें उनको नहीं दी जाएंगी। मझवा बीजेपी खुद लड़ने की कोशिश कर रही है। और वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, बीजेपी के अलावा मायावती की पार्टी बसपा और आजाद समाज पार्टी भी इस चुनाव में उतर रहे हैं और वो अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद को ये उम्मीद है कि सांसद बनने के बाद उनका ग्राफ बढ़ेगा और एक ब्लॉक के अध्यक्ष तक इस पे काम कर रहा है, वार्ड के अध्यक्ष तक इस पे काम कर रहा है कि संविधान की रक्षा करनी है, चाहे उसके लिए हमें कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी, हम देने के लिए तैयार हैं। पर संविधान के हिसाब से ये देश चलेगा, संविधान के हिसाब से ये समाज के अंदर काम होगा। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और जो सबसे बड़ा स्तंभ है हमारा पत्रकारिता, जो अपनी पूरी पारदर्शिता के साथ इस समाज को बताएगा और समाज को जागरूक करेगा। आज उसे समय आ गया है बचाने का। अभी हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि बहराइच के अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके की चीजें चल रही हैं, किस तरीके की सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, किस तरीके की चीजों को बर्बाद किया जा रहा है। और तो और एक तरफ आपने देखा कैसे उन्माद फैलाया गया, कैसे विसर्जन के दौरान और उसके बाद उस समय किस तरीके से लोगों के घरों पर चढ़कर उनके साथ बदतमीजियां की गई, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। और आज तो हद हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक के संरक्षण में आज पूरी तरीके से लोगों के घर, मकान, दुकानें जलाई जा रही।